बीच में काट देंगे। ठीक है, करो, शुरू करो। आज हम जो चैप्टर करने चाह रहे हैं उसका नाम है यूनिट 7 इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब दो स्टेट्स इकट्ठा, इसमें लिक्विड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड टू गैस, ये सब चलते हैं। केमिकल इक्विलिब्रिया आर इम्पॉर्टेंट इन न्यूमरस बायोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल प्रोसेस। केमिकल इक्विलिब्रिया जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है न्यूमरस बहुत सारे बायोलॉजिकल एनवायरमेंटल प्रोसेसेस में। एग्जांपल के लिए इक्विलिब्रियम में इन्वॉल्व होते हैं O2 मॉलिक्यूल और प्रोटीन हीमोग्लोबिन। ये क्या करते हैं दोनों मॉलिक्यूल्स? ये प्ले करते हैं विटल रोल। किस चीज में? क्रूशियल रोल प्ले करते हैं ये ट्रांसपोर्ट करने में और डिलीवरी करने में ऑक्सीजन की हमारे लंग्स और मसल्स तक। ऑक्सीजन क्यों इम्पोर्टेंट है? ताकि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल सके। ठीक है। सिमिलरली इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग CO मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर टॉक्सिसिटी ऑफ CO। इसी तरह से इक्विलिब्रिया किस इन्वॉल्व होता है? CO मॉलिक्यूल में हीमोग्लोबिन के साथ जो टॉक्सिसिटी होती है CO की वो निकाल देता है ये। व्हेन अ लिक्विड इवेपोरेट्स इन क्लोज्ड कंटेनर, molecules with relatively higher kinetic energy escape the liquid surface into the vapor phase, and number of liquid molecules from vapor phase strike the liquid surface and are retained in liquid phase. जब लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होता है क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं रिलेटिवली हायर काइनेटिक एनर्जी के, वो एस्केप यानी कि निकल जाते हैं लिक्विड सरफेस से और किस में आते हैं? वेपर फेज में। और जो नंबर ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं वेपर फेज से वो स्ट्राइक करते हैं लिक्विड सरफेस पे और फिर रिटेन करते हैं किसमें? लिक्विड फेज में। यानी कि लिक्विड और गैस दोनों की स्टेट में इक्विलिब्रिया है। इट गिव्स राइज टू कांस्टेंट वेपर pressure because of an equilibrium in which the number of molecules leaving the liquid equal the number of returning to liquid from the vapor। ये क्या करता है? राइज करता है कांस्टेंट वाटर वेपर को, यानी कि गैसियस फेज को ये इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम होता है, इसके अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के जो कि लीव करते हैं लिक्विड को वो इक्वल हो जाते हैं किस चीज के? नंबर रिटर्निंग टू लिक्विड के फ्रॉम वेपर से। ठीक है, तो दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम बना रहता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? द सिस्टम हैज रीच्ड इक्विलिब्रियम स्टेट एट दिस स्टेज। जब दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं उस कंडीशन में इसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम स्टेज। However, this is not static equilibrium and there is a lot of activity at the boundary between the liquid and the vapor। इक्विलिब्रियम जो स्टैटिक नहीं होता, इसमें बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है और बाउंड्री होती है लिक्विड और वेपर के लिए। एक क्या? क्लोज्ड होता है कंटेनर। अगर कंटेनर क्लोज ना हो तो वेपर सारे के सारे इवेपोरेट हो जाए और डायरेक्टली इन्वायरमेंट में चले जाए। ठीक है। Thus, at equilibrium, the rate of evaporation is equal to the rate of condensation। इसको हाईलाइट करो। और ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये जो इक्वेशन गिवन है ये किस चीज को कराया रहा है? वाटर लिक्विड और वाटर वेपर के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट स्टैब्लिश हो रही है। The double half arrow indicate that the processes in the both direction are go on simultaneously। ये जो डबल हाफ एरो है दोनों साइड इंडिकेट करके ये बता रहा है कि जो है दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम की स्टेट है और प्रोसेस किसी भी साइड जा सकता है। The mixture of reactants and product in equilibrium is called equilibrium mixture। equilibrium mixture क्या होता है? जो मिक्सचर होता है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्विलिब्रियम स्टेट में उसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेसेस एंड केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम जो एस्टैब्लिश किसके बीच में होता है? फिजिकल प्रोसेस और केमिकल रिएक्शन दोनों में। इसकी वजह से इक्विलिब्रियम कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, फिजिकल और केमिकल इक्विलिब्रियम। द रिएक्शन मे बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग ऑन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। रिएक्शन जो है वो फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है इक्विलिब्रियम की कंडीशन के ऊपर। एंड द नेचर ऑफ रिएक्टेंट, और दूसरी कंडीशन क्या है कि नेचर कैसा है रिएक्टेंट का। When reactants in a closed vessel at a particular temperature react to give products,
द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कीप ऑन डिक्रीजिंग। जब रिएक्टेंट क्लोज्ड वेसल में होते हैं, बंद में होते हैं, यानी कि जो पर्टिकुलर जो होता है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट देता है रिएक्ट करके एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट्स की वो डिक्रीज होती जाती है। वाइल जबकि जो कंसंट्रेशन होती है, जबकि जो प्रोडक्ट होते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं कुछ समय के लिए, आफ्टर विच देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एदर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। और इक्विलिब्रियम जब एस्टेब्लिश हो जाता है यानी कि एक टाइम के बाद रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है, दोनों की क्वांटिटी जो है ना बढ़ती है ना घटती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। इस स्टेज को क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। एंड the rates of forward and reverse reaction becomes equal। यानी कि जो एरो है वो कब एस्टेब्लिश होते हैं? जब डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है और रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं। It is due to dynamic equilibrium, this dynamic equilibrium stage, that there is no change in concentration of various species in a reaction mixture। वही वाली बात जो मैंने अभी समझाई, डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब उसकी स्टेज आ जाती है तो कोई चेंज नहीं होता कंसंट्रेशन में वेरियस स्पीसीज की रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उतने के उतने ही रहते हैं, उनकी कंसंट्रेशन में चेंजेस नहीं आते। Based on the extent to which reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium। Based extent पे जो रिएक्शन का कि वो कब केमिकल इक्विलिब्रियम में आएगी, कुछ क्लासिफाइड किए गए केमिकल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। The reaction that proceed nearly to completion and only negligible concentration of reactant are left। रिएक्शन जो कि प्रोसीड होती है कंप्लीशन की ओर और जो नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की वो रह जाती है, यानी एक तरफ चली गई, प्रोडक्ट बनकर बहुत कम क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स रह गए। इन सम केसेस, कुछ केसेस में इट मे नॉट इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दीज एक्सपेरिमेंटली, और इन चीजों को कुछ केसेस में एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। द रिएक्शंस इन विच only small amount of product are formed and most of the reactant remain unchanged at equilibrium state। रिएक्शन जिसमें बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है और ज़्यादातर रिएक्टेंट जो है वो अनचेंज रहते हैं, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बहुत कम क्वांटिटी में पार्टिसिपेट करते हैं, उस कंडीशन में भी इक्विलिब्रियम आता है। द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर कंपेरेबल। रिएक्शन जिसके अंदर कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की, थर्ड पॉइंट है ये, रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट की वो कंपेरेबल होती है, यानी कि इक्वल होती है, उस कंडीशन में भी सिस्टम में इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हमने तीन कंडीशन पढ़ी, एक में सारा का सारा रिएक्टेंट यूज हो रहा है, ज्यादा प्रोडक्ट बन रहे हैं, दूसरे में जो है सारा का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे, एक में कुछ रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, कम प्रोडक्ट बन रहे हैं, और तीसरी कंडीशन में दोनों इक्वल अमाउंट में बन रहे हैं। ठीक है। The extent of reaction in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of reactant, temperature, etc। जो एक्सटेंट होता है रिएक्शन का इक्विलिब्रियम के अंदर वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन के ऊपर, कंसंट्रेशन क्या है रिएक्टेंट की और टेम्परेचर इसके ऊपर। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ ऑपरेशनल condition is very important in industrial laboratory so that equilibrium is favorable in the direction of desired product। जब हम ऑप्टिमाइज करते हैं ऑपरेशनल कंडीशन को, यानी किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है उनको हम अप्लाई करते हैं इंडस्ट्री के अंदर या लेबोरेटरी के अंदर, तो इक्विलिब्रियम फेवरेबल हो पाता है उस डायरेक्शन में जिसमें हम डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं। Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical processes are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions। अब हम इसके अंदर वो चीजें पढ़ेंगे, केमिकल और फिजिकल कुछ प्रोसेस होते हैं उनसे डील करेंगे इस यूनिट में हम, जिसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं आयन एक्वस सोल्यूशन के अंदर, जिसे बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम।